टीएस यूट्यूब समाचार चैनल राणा समाज की जन समस्याओं को लेकर राणा समाज के गणमान्य व्यक्तियों से मिलता रहता है तथा राणा समाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर आपके बीच हमेशा उपस्थित रहता है। इसी क्रम में हमारे बीच एक बार फिर मौजूद हैं पुष्पा राणा जी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू किशन जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग बार बार मुझे विचार व्यक्त करने के लिए बार बार अवसर प्रदान करते हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ कि जो भी कुछ हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बराबर हमारे जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो मार्गदर्शन करते रहें अपने बच्चों का, अपनी पीढ़ियों का। आज हमारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हमारा समाज, आप मैम इसे किस नज़रिए से देखती हैं? जी किशन जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जो संक्रमण का काल होता है, परिवर्तन का जो समय होता है, वो थोड़ा सा हर समाज के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है कि जो स्थापित जीवन मूल्य हैं, जीवन शैली है, उनको छोड़ करके लोग आधुनिक जो जीवन शैली है, मूल्य हैं, उनके प्रति आकर्षित होता है, उनको अडॉप्ट करता है। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। नए प्रतिमान, नए स्थापित मूल्य हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाते हैं, ये समय बताता है कि वो हमारे लिए उनका अपनाया जाना अच्छा था या ख़राब था। और अगर कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए परिवर्तन के प्रति उदासीन रहता है तो वो समाज उन्नति नहीं करता। इसलिए परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत नियम है कि हर समाज को वक्त के साथ कदम ताल करना होता है। क्या मैम समाज में परिवर्तन होना चाहिए? जी, परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। मैंने अभी भी कहा कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। लेकिन परिवर्तन का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप जो हमारे जीवन मूल्य जो सदियों से और हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए, उनकी अच्छाई बुराई को आँक करके उसको हम बिल्कुल एक किनारा करके जो नए भागम भाग वाली ज़िंदगी है, जो नए नए मूल्य जिसमें हम देख रहे हैं कि बदनामी वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ कि आज का समाज बिल्कुल बुरा है। हर समाज अच्छा होता है, हर वक्त अच्छा होता है, हर दौर अच्छा होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आधुनिकता की जो दौड़ है वो हमें ऐसे मूल्यों की तरफ ले जा रहा है, जैसे हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि नैतिकता का ह्रास हो रहा है हर समाज में। राणा समाज में मैं कहूँ वो बहुत कम है। आज भी लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत नैतिक रूप से मूल्यों को मानने वाले हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा युवा वर्ग अपने सारे मूल्यों को तिलांजलि देते हुए केवल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति भी मैं नहीं कहूँगी कि जो भी हमारे दूसरे वर्गों के लोग जिस संस्कृति को अपनाए हुए हैं उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहा है, ये बिना सोचे हुए कि हमारी अपनी संस्कृति भी समाज के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकती है। हमारी संस्कृति बहुत गौरवशाली है। इनके बारे में मनन करके इनको भी हम निरंतर अपने साथ रखें, इस जीवन शैली को भी हम अपना आधार बनाएं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कई नियम बनाए थे। आप देखेंगे कि खाना खाने के नियम थे कि आप अंधेरा होने से पहले खाएंगे, यानी कि अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं, डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं कि आप सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले आप खाना खा लें, जिससे कि वो सुपाच्य होता है, भोजन अमृत का काम करता है। लेकिन हमारी शैली क्या है, हम आज भागदौड़ की ज़िंदगी में हैं, हम आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, सीधे बिस्तर पे जाते हैं या टीवी देखते हैं। लाइकवाइज इस तरीके से जो नए नए जीवन मूल्य, ऐसा नहीं कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने वो जीवन शैली अपना ली है और नए नए रोगों से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन हम ज़रूर अपनाएं, बट हम अपने पुराने जो मूल्य हैं जीवन के, जो हमारे वैज्ञानिक आधार पे जिन चीज़ों का पालन किया जाता था उनका भी पालन करना ज़रूरी है। पर हम मैम आज देख रहे हैं हमारा समाज ही नहीं, अन्य समाज भी आधुनिकता की दौड़ में तथा परिवर्तन की चाह में बहुत कुछ तथा अपने रीति रिवाजों को पीछे छोड़ चुका है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मैं यही कह रही थी कि केवल हमारा समाज ही नहीं, पूरा ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से हुआ है। ये दौर हमारा जो 21वीं सदी है ख़ास करके, ये बहुत ही ज़्यादा एक पूरे विश्व को
बहुत अच्छी बात भी है। आज हम आपके साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं, ये इस ग्लोबलाइजेशन का ही अर्थ है, वरना एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना बहुत दूर होता था। और इस तरीके से जो परिवर्तन का दौर है ये इतना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है जितना कभी नहीं हुआ। इतने फास्ट मीन्स हैं हमारे पास, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के बाद में पूरा विश्व एक बिल्कुल एक छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। बहुत कुछ क्विक हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है हर चीज़। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि जो संक्रमण काल है हमारा, इसमें हमने अपने बहुत सारे मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। हम रीति रिवाजों के नाम पे बहुत कुछ भोंडापन दर्शाते हैं। मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल में बहुत कुछ लोग रीति रिवाज के नाम पे गलत तरीके से उनको पिक्चराइजेशन करते हैं और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। खास करके मैं राणा समाज की बात कहूँ, बिल्कुल अपनी ग्लोरी को, अपने पास्ट, अपने जो भूतकाल है हमारा, इतना स्वर्णिम काल था, उसको छोड़ करके उसके बारे में वो कभी चर्चा नहीं करते। उसके बारे में हमारे जो अग्रणीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते, जो मैं बहुत दुखद पाती हूँ। जब भी मैं यूट्यूब खोल करके देखती हूँ मेरा मन ख़राब हो जाता है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, है ना, और क्या होंगे अभी। ऐसा मेरा मन मंथन करने लगता है कि लोग क्यों, जो कुछ आँखों से दिखाई देता वो सच हमेशा ही नहीं होता। तो आँखों देखी चीज़ों को लोग ऊपर सतही तौर पे उसको पिक्चराइज करके उसको नाउ एंड देन लोड करते रहते हैं यूट्यूब चैनल में, बिना किसी पर्पज के, बिना ये सोचे समझे हुए कि हम क्या डाल रहे हैं, इससे हमारे बारे में क्या इमेज प्रोजेक्ट होगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कम से कम अपने नाम को तो सार्थक करिए। आप राणा समाज से संबंधित हैं, आप खुद कहते हैं कि हम महान राणा प्रताप जी के वंशज हैं और आप बहुत क्षुद्र तरीके से अपनी संस्कृति को पेश करते हैं। ये बिल्कुल ही असहनीय है, बिल्कुल इसको रोका जाना चाहिए। और जो भी हमारे प्रशासनिक सेवा में लोग हैं उनसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत कुछ जीवन मूल्यों के बारे में लोगों को मार्गदर्शन करें, अपने ग्लोरी के बारे में लोगों को बताएं। वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों की ही रक्षा करते हुए अपने एक परिवार की उन्नति को देख करके ना रहें, क्योंकि वो जिस समाज में रहते हैं उनका मूल्यांकन उस समाज से होता है, व्यक्तिगत उन्नति से कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं होता है। और मैं देख रही हूँ कि आजकल लोग, माँ बाप अनाथाश्रम में हैं या वो घर के एक कोने में पड़े हुए हैं, बड़ों के प्रति कोई अदब नहीं। अगर उन्होंने कोई अच्छी भी बात कही है तो तुरंत उसको पलट करके जो मन आया उसका रिप्लाई देना, अपने मन की बात करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है समाज में। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो वर्तमान पीढ़ी है, ये बहुत कुछ उस समाज से सीख लेते हुए, जो कि अच्छा नहीं है मैं कहूँगी। हमारा समाज बहुत ही, आप देखेंगे कि इतनी सामुदायिक भावना थी, माता पिता का इतना आदर था, बड़ों का इतना आदर था कि छोटे कभी गलत भी हो तो मुंह खोलते नहीं थे। वो रामचंद्र जी के वंशज हैं, हम लोग सूर्यवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ऐसा गलत भी था कि राम को वनवास भेजा जाए, पर उन्होंने विरोध नहीं किया। ये परंपरा हमारी अभी तक थी किशन जी, और हमारे लोग माता पिता के सामने कभी भी अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। मन में उनके कुछ भी हो कि ये गलत है या सही है, मैं ये नहीं कहती कि हर गलत बात को भी मान लें, उसको राय अच्छे से जाहिर भी तो कर सकते हैं। उनको एक दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है, आपस में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। आज हमारे जो मैं देख रही हूँ, ये घर घर की कहानी है पूरे समाज की, केवल राणा समाज की नहीं, कि हमारे जो थोड़े से जो एक उम्र दराज लोग हो जाते हैं उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है और उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उनको कुछ नहीं पता। लोग बाग निरक्षर ज़रूर थे, आज लोग साक्षर ज़रूर हैं, पर मैं कहूँगी कि वो निरक्षर होते हुए जीवन मूल्यों के प्रति उनका स्पष्ट नज़रिया था। वो लोग बहुत गुणी लोग थे, अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में बहुत सिद्ध थे। अब क्या है, हम लोग शिक्षा, हमने किताबी ज्ञान अर्जित कर लिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने पूरे इंडिया के, पूरे भारतवर्ष के पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। सब कुछ जीवन मूल्यों के प्रति घृणा करना सिखाया, और हमारे समाज में भी यही हो रहा है। हमारे समाज में भी, राणा समाज में भी लोग उस पास्ट ग्लोरी के बारे में ना बता करके अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि नहीं,
तुमने जो पढ़ लिख करके जो हासिल किया है यही सब कुछ है, और बाकी जो कुछ ये लोग पालन करते आए हैं, जो कुछ जीवन मूल्यों को अपनाते आए हैं, ये बेकार की चीज़ें हैं। बेटा पिछड़ जाओगे अगर आप इन सब के पालन में व्यस्त रहे, इन सब को पालन करते रहे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके की मानसिकता डेवलप हो गई है किशन जी। मैम, धर्म परिवर्तन, हमारे समाज में धर्म परिवर्तन एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, एक और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। हमारे राणा समाज के बहुत से लोग, बहुत से युवक युवतियाँ, बहुत से लोग अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में अन्य धर्मों को अपना रहे हैं तथा अन्य धर्मों को मान रहे हैं। तो ये क्या हमारे समाज के लिए घातक है? जी, निष्कर्ष तो बाद में निकलेगा कि घातक है कि नहीं। मैं ये कहूँगी कि आप कोई चीज़, आपको परिवर्तन की चाह कब होती है? परिवर्तन की चाह जब होती है जब आप वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते। किसी तरीके का जब आप परिवर्तन करेंगे तो आपको लगता है कि कुछ और किया जाना चाहिए, यानी कि जो स्थिति आपके सामने है उसको आप कमतर तरीके से आंक रहे हैं। अब मैं धर्म परिवर्तन वालों की, हमारी एक सनातनी परंपरा है, हम लोग हिंदूवादी लोग हैं और सनातन परंपरा को हम बराबर मानते आए हैं। प्रकृति प्रेमी थे और प्रेमी हैं अभी भी हम लोग प्रकृति से बहुत लगाव रखते हैं। और हमारे जो सनातन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थीं उनको हमारे जो पूर्वज थे उसको बहुत अच्छे तरीके से मानते चला आए थे। तीज त्यौहार, हर चीज़ को मनाना उत्साहपूर्वक, क्योंकि तीज त्यौहार जब मनाते हैं तो उत्साह का भाव बढ़ता है। तो ये सब हमारे मनीषियों ने इन सब का आयोजन किया था। अब धर्म परिवर्तन में लूँगी कि लोगों को लगा कि सबसे पहले मैं बताऊँ कि राधा स्वामी, मैं बहुत छोटी थी तो हमारे समाज में सबसे पहले राधा स्वामी संप्रदाय के प्रति लोग आकर्षित हुए। कुछ एक लोग राधा स्वामी जी से गुरु दीक्षा ली और उनके नियम, बताए हुए नियमों पे चलने लगे। मैं बताऊंगी किशन जी कि गुरु बनाना बहुत अच्छी बात है। कोई भी धर्म संप्रदाय बुरा कतई नहीं होता और गुरु कोई भी गलत बात नहीं बताते, लेकिन पता नहीं कैसी दीक्षा लेकर के लोग आते हैं कि वो बिल्कुल गुरु के बताए हुए रास्ते के उलट व्यवहार करते हैं। मैंने देखा, मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि हमारे जानने वाले परिवार थे जिनके यहाँ पर एक लिंगी भगवान शिव की पूजा होती थी। बिना शंख बजाए, बिना भोग लगाए छोटे बच्चे को भी खाना नहीं दिया जाता था। वो ऐसे लोगों ने पता नहीं किस तरीके से वो गुरु के प्रति आकर्षित हुए, राधा स्वामी संप्रदाय के प्रति, और वो लोग दीक्षा लेकर के आए। वहीं से जब आते ही उन्होंने पहला अगर कोई काम किया तो भगवान शिव की पिंडी को उखाड़ फेंका, देवी देवताओं को उखाड़ फेंका और बोला कि नहीं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सही, हमारे मनीषियों ने ये कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके आधे अर्थ को ही लागू करना कहाँ तक ठीक है? गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा, जो ब्रह्म पर ब्रह्म की तरफ हमको हमारा ध्यान ले गए हैं, हमें उसकी प्राप्ति के प्रति उन्होंने हमें प्रेरित किया है। तो इसलिए गुरु ही हमारे लिए ब्रह्म के समान है, क्योंकि इससे पहले तो हम अनजान थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए किशन जी, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब मैं उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं किसके पैर छूँ? पहले गुरु गोविंद दोनों बराबर में खड़े हैं, है ना। बलिहारी, मैं तो उस गुरु की ही बलिहारी करती हूँ जिन्होंने गोविंद दियो बताए। अब वहाँ पर अर्थ क्या आता है, बलिहारी क्यों की जाए गुरु की? क्योंकि उन्होंने गोविंद को बताया, यानी गोविंद परम तत्व के बारे में उन्होंने हमें दीक्षा दी है। तो हम उस परम तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम मकान पे, मंजिल पे जाने के लिए हमने एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मैं गलत शब्द अगर किसी को लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरु सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन मैं एक थोड़ा उदाहरण दे रही हूँ कि सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल किया कि हमें छत पे चढ़ना है, हमारी मंजिल उस चोटी पे चढ़ना है, इस रास्ते से, इस सीढ़ी से हमें जाना है। और हम फिर मंजिल पे पहुंचने के बजाय उस सीढ़ी को पकड़ करके बैठ गए कि नहीं जी, क्योंकि ये सीढ़ी ने मुझे सहायता की है कि मैं ऊपर छत पे जाऊं, तो छत पे जाना मेरा मकसद नहीं, अब तो मैं इस सीढ़ी को ही पकड़ के रहूँगा। ऐसा लोगों ने मतलब गलत अर्थ, उसका निहितार्थ गलत अर्थ निकाला। जबकि उस गुरु की हम बलिहारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें परम तत्व का ज्ञान दिया है, इसलिए।
तो परम तत्व को प्राप्त करना ही हमारी प्राथमिकता है, न कि हमें केवल गुरु के ही पैर पूजते रहें। हम गुरु के पैर तो हमेशा ही पूजनीय हैं, बट उन्होंने जो आगे की शिक्षा दी है उसके प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। आज हमने प्राइमरी में एडमिशन लिया है, वो गुरु बलिहारी, उन गुरु के प्रति, उस टीचर के प्रति हम बलिहारी हैं जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान दिया। पर क्या मैं उस अक्षर ज्ञान से संतुष्ट हूँ? मुझे पीएचडी करना है, आगे स्पेशलाइजेशन करना है, तो क्या मैं उस प्राइमरी कक्षा के बाद पढ़ना छोड़ दूँ? ऐसा है क्या? ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो इसी अर्थ में समझना चाहिए। मैंने राधा स्वामी सत्संग भी ज्वाइन किया है और मैंने उनकी किताबें भी उनका भी अध्ययन किया है। आप देखिए, मीराबाई के पद, कबीरदास जी की साखी, इसी तरीके से बहुत हमारे जो संतों की वाणी है उसमें संकलित हैं। और लोग सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये एक अलग संप्रदाय है, जो तथाकथित शिष्य हैं। मैं गुरु की भर्त्सना नहीं कर रही हूँ, गुरु बहुत पूज्य हैं, और वो कहते हैं कि अब बाकी जो समाज के लोग हैं इनके हाथ का हम खाना नहीं खाएंगे, हम कुछ उच्च कोटि के लोग हो गए हैं। ऐसा है नहीं, वो निम्न कोटि के लोग हो गए, वो नीचे गिर गए, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान की जगह क्या पकड़ लिया? केवल उस साधन को पकड़ लिया, साध्य की तरफ ध्यान उनका नहीं गया, जो कि हमारे समाज में पहले से ही साध्य को ही मानते आए हैं। तो ऐसे ही एक ये धर्म परिवर्तन था। दूसरा मैंने देखा कुछ लोग निरंकारी की तरफ, निरंकार समाज के प्रति आस्था रखते हैं, कुछ भोले करके है एक संप्रदाय, उसकी तरफ रखते हैं। निरंकार हम जानते हैं कि साकार तब तक है जब तक हम बचपन में बच्चे को चिन्ह फाड़ करके दिया जाता है, कोई आकार बना के दिया जाता है कि आप इस चिन्ह को भरिए, तब आपको अक्षर ज्ञान होगा। आ बनाना है तो आप पहले आधा आ बनाइए, पूरा आ बनाइए, लाइक दैट। तो ऐसे वो सगुण उपासना के थ्रू निर्गुण को प्राप्त करना है। तो निरंकार, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत संप्रदाय है या गलत तरीके से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वो सीधे लेकर के लोगों को पीएचडी करा रहे हैं कि आप सगुण उपासना छोड़ दीजिए, आप निरंकार की उपासना करिए। हमारे सामने कोई आकार है तो ध्यान आराम से लगता है, बाद में ये आकार तिरोहित हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे पास अगर हमने कोई देवी देवताओं का कोई पिंडी स्थापित की है, कोई हमने प्रतीक के स्वरूप इस्तेमाल किया है, तो क्या बुरा है उसमें? आप उखाड़ फेंकते हैं उनको। जब भी आप दूसरे धर्म में जाते हैं, अपने धर्म को जो तिलांजलि देते हैं आप। ऐसे ही हमारे जो दूसरे संप्रदाय के प्रति लोग बढ़ रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों का रुझान है। मैं बता रही हूँ किशन जी कि क्रिश्चियनिटी की तरफ रुझान लोगों ने समस्याओं की वजह से किया। एक तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर, डॉक्टरों के पास जा नहीं सकते। हमारे पास जो सिद्ध लोग थे, जो भरारे कहते थे, जिनसे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था, और जो हम जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे पूर्वज लोग, उनसे उनकी मेडिकल समस्याओं का समाधान हो जाता था। लेकिन अब वो दोनों चीज़ों का काफ़ी हद तक ह्रास हो गया है। उतने गुणी लोग नहीं रहे हैं समाज में, उस शिक्षा का अभाव हो गया, या उस शिक्षा के प्रति लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हो गया कि लोग दूसरे धर्म के प्रति देख रहे हैं कि कोई झाड़ फूँक कर दे, कोई कुछ कर दे और हम ठीक हो जाएं। ऐसी समस्याओं को लेकर के वो आकर्षित हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि उस आइडियोलॉजी को लेकर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। गरीब तबके के लोग खास करके, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं और जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, वो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के वहाँ जाते हैं और फिर वहीं के होकर के रह जाते हैं। उनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अगर आपने अपनी देवी देवताओं को माना, तो अभी तक आपने माना तो आपको क्या मिला? आज आप रोग से ग्रसित हैं। ये रोग आना, ये बीमार होना, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ जाएंगे तो आप निरोगी हो जाएंगे या बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। ये पृथ्वी, ये भोग भूमि है। यहाँ अच्छे कर्म, बुरे कर्म का भोग करना होता है। तो ये भोग भूमि है। यहाँ निरंतर कभी सुख का वातावरण, कभी दुख का वातावरण, ये निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी भी धर्म में चलती है। तो लोगों ने लालच बस कि दूसरे के धर्म से हम ठीक हो जाएंगे, ये अपनाना शुरू किया क्रिश्चियनिटी को। और मैंने देखा है कि लोग बाग कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा लोग कहते हैं कि आपके रोके से ये नहीं रुकेगा, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित होना नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा, ये यहोवा का आदेश है, ये परमेश्वर का आदेश है। इसलिए ये निरंतर बढ़ती जाएगी इनकी संख्या, और ये क्रिश्चियन बनते चले जाएंगे, उस धर्म को अपनाते चले जाएंगे।
मुझे हंसी आती है कि आप ये बताओ कि अगर ये ईश्वर का आदेश है, अगर ये परमात्मा का आदेश है, उनकी मर्जी है, यहोवा की मर्जी है, तो पादरी लोग किस लिए इतना प्रयास कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, लोगों को उस तरफ आकर्षित करने के लिए? क्यों लोगों को लालच देते हैं, क्यों लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं? ये दिग्भ्रमित लोग हैं हमारे समाज के। या मैम यूँ कहें कि लालच देकर या आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को ही ये धर्म परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और फिर वो इतना रम जाते हैं उसमें, इतना उनका ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो लौटने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी चीज़ों के प्रति उनको घृणा के भाव से, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। हमारे अपने परिचित लोगों में से भी कुछ हैं, तो जब हमने सत्यनारायण जी की कथाएं की और हमने प्रसाद दिया तो उन्होंने पैर के नीचे से उसको कुचल दिया। अभी तक उसी सत्यनारायण की कथा करके वो लोग सुखी होते थे, आज उसी सत्यनारायण की कथा का प्रसाद वो पैरों के तले कुचल रहे हैं, थूक रहे हैं उस पर। कितना कुत्सित ये व्यवहार लगता है। सभी धर्म बहुत बड़ा, मैं ईसा मसीह जी को पर्सनली रूप से बहुत आदर करती हूँ। आपको बताऊँ, हम बहुत सारे गुरुओं के सत्संग को अटेंड करते हैं और हमने भी गुरु बनाए, हम भी दीक्षित हैं। पर ऐसा नहीं हो, हमारे गुरु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप अपने देवी देवताओं, वो कहते हैं कि आप अपने देवी देवताओं को मानिए, आप जो भी आपके अधिष्ठात्री देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, जैसे भी आपकी रीति नीति है, आप उसको मानिए। उसके साथ आप नैतिकता का पुट करिए, आप ध्यान करिए, आप आध्यात्मिक बनिए, आप अपने व्यवहार में मोरालिटी लेके आइए, नैतिकता लेके आइए। ये वो सिखाते हैं, सारे गुरु यही सिखाते हैं, क्रिश्चियनिटी भी यही सिखाती है। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, जो गुरु सिखाते हैं उसका विपरीत लोग समझते हैं। ये पता नहीं किस माइंडसेट से लोग समझते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। गुरु को मानना कोई बुरी बात नहीं, सारे धर्म बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं सेटिस्फेक्शन की, संतुष्ट करने की भावना से नहीं कह रही हूँ। सभी धर्मों की किताबें मैंने ज़्यादातर पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि उनका सार तत्व एक ही है। तो जब एक ही है, मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, दूसरे समाज के लोग सब उतने ही इक्वली जो है सक्षम हैं, तो मुझे अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को छोड़ने का क्या अधिकार है? हम जहाँ हैं, जिस परिवार में हैं, ये बाई चॉइस तो नहीं है कि आपके माता पिता आप चुन सकते थे कि नहीं हम इस वर्ग के माँ बाप को चुनेंगे, इस आर्थिक वर्ग के माँ बाप को चुनेंगे, या इस समाज के हम वैश्य को चुनेंगे, हम राणा को चुनेंगे, हम ठाकुर को चुनेंगे। ऐसा तो अधिकार हमें नहीं मिला प्राकृतिक रूप से, तो हम अब क्यों उसको चुन रहे हैं? हम जहाँ हैं वहाँ पर उन्नत रहिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। सारी विचारधाराएं कुल मिला के सार तत्व एक है, तो ये भगदौड़ किस बात के लिए है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप जिस ग्रुप में हैं, जिस समाज में हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करिए, उसमें कुछ उन्नत चीज़ें लाइए, उसमें गुणवत्ता बढ़ाइए, यही आपका परम कर्तव्य है। मैम, आजकल देखा जा रहा है हमारे राणा समाज के कई सारे युवक तथा युवतियां विवाह कर या उनके घर के अगर मर्जी के खिलाफ उनका विवाह चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अंतरजातीय विवाह करते हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मैंने कहा ना कि गुण दोष हर चीज़ में होते हैं। अंतरजातीय विवाह अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अच्छा माना जाता है, इसलिए कि क्रॉस ब्रीड्स होती हैं, तो उसमें जो जीन्स हैं वो चेंज होते हैं। और क्योंकि एक लंबे समय तक जीन्स रहते हैं एक ही टाइप के वंशानुगत तरीके से, अगर अच्छे हैं तब तो ठीक है, आप हाई रेस के हैं, ओके, आप आगे कन्वे करेंगे, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे उसी तरीके से उस वंश में, उस ब्लड ग्रुप तो मैं नहीं कहूँगी, उस वंश के क्रम में वो आगे बढ़ते हैं, जो गुण सूत्र हैं हमारे। तो अगर वो अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन ख़राब हैं तो वही चीज़ें बराबर आगे बढ़ते जाती हैं। और जो नई पीढ़ी है वो कुछ बीमारियों से या बुद्धि उनकी थोड़ा सा उतनी ज़्यादा शार्प नहीं रहती, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। लेकिन इसी के लिए अंतर्जातीय विवाह करना ज़रूरी है, ऐसा अगर लोग सोच रहे हैं तब तो कुछ हद तक ठीक भी है।
लेकिन बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता है कि आप अंतर्जातीय विवाह मत करिए। हर व्यक्ति को अपना जो मैच है, अपना जीवन साथी है, उसको चुनने का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, और लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये अगर आपने जागृत अवस्था में आपने सोच समझ करके ये निर्णय लिया है, तब तो कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी दबाव में ये निर्णय लिया है तो ये बहुत बहुत घातक होता है। इसलिए कि मैं ज़्यादातर देख रही हूँ, ख़ास करके दूसरे समाज की तो मैं नहीं कहूँगी, दूसरे समाज में कमोवेश वही स्थिति है। अपने राणा समाज में लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी जड़ों के बारे में मालूम नहीं, अपने पूर्वजों के बारे में उनको पढ़ने की फुर्सत नहीं। वो नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, वो नए नए कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर अपनी पास्ट को पीछे छोड़ते हुए, अपने जड़ों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब अपनी जड़ों की ओर वो नहीं लौटते, अपने पास्ट के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी जो शान है उस पर्टिकुलर रेस की, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा आप तवज्जो नहीं देते हैं तो आपको हीन भावना होती है। हीन भावना इन द सेंस कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आपको अहंकार 2 प्रकार का होता है। हम आज तक अहंकार क्या जानते हैं कि उच्च प्रकार का अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा लोग कहते हैं, या मैं मेरे बराबर कोई नहीं जानता, ये उच्च अहंकार है। निम्न अहंकार भी होता है, उच्च के साथ ही निम्न अहंकार भी होता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से कुंठित हैं, कहीं ना कहीं आप हीन भावना से ग्रसित हैं कि नहीं, मेरा समाज इतना उन्नत नहीं है, मेरा परिवार इतना उन्नत नहीं है, मुझे तो बहुत थोड़ा सा उच्च कैटेगरी से शादी करनी है ताकि मैं अपना शान से अपना परिचय दे सकूं और समाज में मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं, समाज में मैं उनके साथ मिक्सअप हो सकूं। तो ऐसा सोच करके लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, ये सोच करके कि मेरा समाज मेरे लायक नहीं है, मैं आज शिक्षित हूँ तो मेरे बराबर कोई क्वालिफाइड नहीं है। बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल उनकी जो सोच को, निम्न सोच को दर्शाता है। बहुत से हमारे समाज में हमारी बेटियां हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बच्चे हैं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, पर उनको लात मार करके कहना चाहिए, रिजेक्ट करके वो दूसरे के अपने से निम्न कैटेगरी के व्यक्ति को दूसरी जाति का चुनते हैं, ये सोच करके कि मैं इससे जनरल जाति का हो जाऊंगा, क्योंकि हम ट्राइब्स में कैटेगराइज्ड हैं। तो इस ट्राइब्स कैटेगरी को पल्ला झाड़ने के लिए लोग, इसको पीछे छोड़ने के लिए लोग जो है वो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। पर गए थे चौबे बनने, लौटे दूबे बनकर, स्थिति यहाँ पर है। चले थे या यूँ कहें मैम, जिस समाज से पढ़ लिख कर निकले हैं, मतलब जिस समाज ने उन्हें इतना उन्नत किया है, उसी समाज को निम्न दर्जे का दर्शाना चाहते हैं। जी मैं ये कह रही हूँ किशन जी कि वही है ना, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये समझ करके गए कि हम वहाँ पर एक जनरल वर्ग में आ जाएंगे और हमारी वहाँ पर अलग पहचान होगी। हमारी ये पहचान, इस पहचान को हम अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और इसलिए हम दूसरे जाति से विवाह करेंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने अपना मैच चुना है, इट्स ओके, बट आप इस भावना से अगर शादी करते हैं, अंतर्जातीय विवाह करते हैं, तो ये भर्त्सना के लायक है। जिस समाज ने अपना इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज है, अभी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना खून पसीने की कमाई, माँ बाप एजुकेशन लोन दिला करके बच्चे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा को कंप्लीट करवाते हैं और वो बच्चे टाटा बाय बाय करते हुए, समाज को अंगूठा दिखाते हुए दूसरे समाज को फ्लोरिश करते हैं, जाकर के वहाँ पर वो नाम कमाते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हम इतने लायक हैं, हम इस समाज से हैं, और अपने समाज को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं वो लोग। तो ये मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस समाज ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में इतना योगदान दिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस समाज के शान में 4 चांद लगाने के लिए आपने कोई योगदान किया क्या? आपका कोई योगदान है? नहीं। तो निम्न कौन है, वो समाज या आप? कभी भी आदमी अपनी जड़ों से कट करके, अपने पितरों से कट करके उन्नति नहीं कर सकता, वो शान से खड़ा नहीं रह सकता है। आप जहाँ हैं वहाँ पर योगदान करिए। देखिए दूसरे समाज में तो
सब तरह के लोग होंगे। अगर अपने समाज में आप कुछ करते हैं तो वो समाज का नाम रोशन होता है। आप देखते हैं ना कि किसी समाज का बड़प्पन किससे साबित होता है। आज हमने देखा रावल वंश था, राणा वंश था, चौहान वंश था, रघुकुल था, है ना, और ऐसे ही सूर्यवंशी थे, है ना, ऐसे ही हम मनु की संतान कहलाए। तो क्यों कह रहा है? ऐसा नहीं है बीच में कोई और नहीं हुआ। इतने यशस्वी लोग हुए, उन्होंने समाज के प्रति इतना योगदान दिया और उस समाज को अपने नाम से नामकरण दिया। इतना उन्होंने उस समाज के प्रति अपनी क्या कहते हैं दायित्व समझा कि उन्होंने उस समाज को ऊपर उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे समाज को उनके नाम से जाना गया। तो आप जिस समाज को छोड़ के जा रहे हैं कि ये समाज हमारे लायक नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं, आप भत्सना के लायक हैं। आपने क्या योगदान दिया है? अगर आप कुछ योगदान दें तो ये समाज भी उतना ही महानता, उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं कहती हूँ कि अब नाउ इट्स एनफ, नाउ इट्स हाई टाइम। हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, हमारे जो जाने अनजाने में लोग भटक रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कुछ गलतफहमी पाल करके वो अब अपनी जड़ों की ओर लौट आएँ। इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनकी उन्नति है। वो कृत्रिम जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जब दूसरे समाज में जाते हैं तो अपनी पहचान छिपाने के लिए बाध्य होते हैं और फिर वो बराबर कुंठित जीवन जीते हैं और अपनी पहचान को छिपाए रखते हैं। अब वो अगर थोड़ा बहुत समाज के लोगों से जुड़ते भी हैं तो बड़ा उनको कृत्रिम तरीके से उनका स्वागत होता है, कृत्रिम तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है। जो अपनापन वाली बात है, वो समाज में जो एक रूपता होती है वो कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसा ही देखने में आ रहा है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि आप ऐसा बोल रहे हैं, आप कैसे किसी को बांध सकते हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं। ऐसे ही धर्म की बातें हैं कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, हमारा कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र हों तब तो। हम मानसिक रूप से गुलाम होकर के कोई निर्णय लेते हैं तो क्या वो निर्णय लेना हमारे लिए सही है? मानसिक गुलामी में हम निर्णय ले रहे हैं, हम दिग्भ्रमित होकर के निर्णय ले रहे हैं। तो ना ये जो धर्म परिवर्तन है इस तरीके से अंतर्जातीय विवाह करके, ये ज़्यादा घातक है बजाय वो जो धर्म परिवर्तन है जो लोग किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, क्योंकि वो सीमित संख्या में है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ प्रतिभा पलायन हो रहा है, भगदड़ सी मची हुई है। सारे लोग जो थोड़ा बहुत भी कुछ हासिल कर रहे हैं वो एकदम अपने समाज को पीछे छोड़ते हुए दूसरे समाज में समाहित हो रहे हैं। अगर लड़का है तो वो दूसरे समाज की जो कन्या है उसको लेकर के आ रहा है, क्योंकि हमारे लोग आज भी उस हिसाब से संपन्न हैं। आज भी कोई भीख मांगने की स्थिति में नहीं है। आज भी जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और कुछ ना कुछ ज़मीन जायदाद माँ बाप की छोड़ी हुई आज भी हमारे पास है। तो वो आकर के यहाँ पर बहुत खुश होते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल गया, घर घराना और ज़मीन हमें मिल गई, वो लोग खुश हैं। पर हमारे लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे लोग उसको पीछे छोड़ते हुए दूसरे के पास जाते हैं कि नहीं, हमारे लायक यहाँ पर लोग नहीं हैं। तो वो 22 वर्षा बातें चल रही हैं कि कन्याएं दूसरों का वर्ण कर रही हैं ये सोच करके कि यहाँ लोग हमारे लायक नहीं हैं, ये समाज हमारे लायक नहीं। वो दूसरे लोगों को, लड़के दूसरे कन्याओं को लेके आ रहे हैं कि वो हम यहाँ की कन्याएं हमारे लायक नहीं। कितनी ही हास्यास्पद बातें हैं कि दोनों पक्ष में भगदड़ है। तो हम क्या समझें कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है क्या? ये प्रतिभा पलायन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर छटे हुए लोग रह जाते हैं। हर समाज में कुछ निम्न तबके के होते हैं, कुछ उच्च तबके के होते हैं। जो लोग शिक्षित हो जाते हैं या जो थोड़ा बहुत धनार्जन कर लेते हैं, उनका एक कैटेगरी उच्च या निम्न तरीके से रह जाता है। तो उसमें छटे हुए लोग रह जा रहे हैं, तो कितना समाज का नुकसान हो रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है और इस पे मुझे लगता है कि बहुत हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो आगे आएँ और अपने बच्चों को दिशा निर्देश दें, गाइडेंस दें और उनको अपने महत्व से परिचित कराएं। यही हमारी कामना है। इसी सब को लेकर के हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। हम एक साथ मिल बैठ करके बार बार जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे संपर्क में हैं, मैं बराबर इस चीज़ की चर्चा करती रहती हूँ। इस मामले में लोग मुझे रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहते हैं तो वो मुझे मंजूर है। हमारे समाज की उन्नति अगर होगी तो हमारा नाम अपने आप होगा। आखिरी में मैम, हमारे समाचार चैनल के माध्यम से हमारे राणा समाज को
धर्म परिवर्तन ना हो, इसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश है। अभी जितना हमने बोला वो संदेश ही था। मैं फिर से स्पेसिफिक रूप से बोलती हूँ कि अपने स्वर्णिम जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको आप बरकरार रखें, उनको मानें और उनके महत्व को समझें और अपने जो भी परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दें और नाम रोशन करें और धर्म परिवर्तन जैसे व्यर्थ के चक्रों में ना पड़ें। अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानते हुए हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके स्थान को बरकरार रखें। यही हमारी सबसे अनुरोध है और प्रार्थना भी है। थैंक यू। तो आप देख रहे थे पुष्पा राणा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी तथा राणा समाज के बारे में जानकारी के लिए तथा जन समस्याओं के लिए बने रहिए थारू समाचार।